नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि वीडियो को ध्यान से सुना करें, समझने का प्रयास करें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। उससे पहले अगर आप बीपीएससी या यूपीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो, जिससे आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ें, तो आपके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर यूपीपीएससी वाला और बीपीएससी वाला के सभी बैचों पर भारी छूट। एक पर 83% का छूट है और एक पर 80% का छूट है। अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इन बैचों के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं और 83% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं, तो आपको आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपीपीएससी वाला के सभी बैचों पर भारी डिस्काउंट के बारे में और उसके बैच के बारे में। पहला बैच है सब सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी इंग्लिश फाउंडेशन बैच। दूसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी इंग्लिश मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। तीसरा बैच है यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए। चौथा यूपीपीएससी मेंस 2024 हिंदी इंग्लिश बैच। पांचवा है सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच। छठवां है आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच। सातवां बैच है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स प्लस आरओ 2023 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज काम्बो ऑनलाइन। आठवां बैच है यूपीपीएससी मुख्य 2024 हिंदी बैच। अगर आप इन बैचों पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। आरसीएन 500 कूपन कोड पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पीडब्ल्यू की तरफ से विश्वास दिवस पर बीपीएससी वाला के सभी बैच पर 80% का डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं इन सभी बैचों पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप आरसीएन 500 कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीपीएससी वाला हो या यूपीपीएससी वाला हो, सभी के अच्छे रैंक पीडब्ल्यू की तरफ से दिए गए हैं। जैसा कि आप 29वीं यूपीएससी रिजल्ट के बारे में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा है, आप इसे देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि पीडब्ल्यू का प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है और आप इसी तरह अपनी तैयारी करके सफलता पा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की खबर के बारे में बात करेंगे। एक एक खबर के बारे में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। कुछ खबरें ऐसी हैं जो थंबनेल पर नहीं हैं, लेकिन अंदर वीडियो में बताई गई हैं। तो आइए जान लेते हैं। पहली खबर है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लगातार मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, तो सीधे सीधे कोर्ट ने क्या कहा है, हाई कोर्ट की बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मात्र चयन हो जाने से किसी को भी भर्ती का अधिकार नहीं मिल जाता है। भर्ती प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा तय होनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने टीईटी भर्ती 2013 में नियुक्ति पत्र न पाने वाले अवशेष पैनल में चयनित उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी है। तो यानी कि टीईटी पीटी की अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। क्योंकि हाई कोर्ट का कहने का मतलब मात्र चयन हो जाने से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो अब तो भैया आयोग को पावर मिल गया, आयोग के पास एक प्रूफ हो गया। आयोग ने जो बात कोर्ट ने जो बात कहा है उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। इसका मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान को लेकर बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करेगी। इसके लिए सरकार हर साल 1 लाख युवाओं को उद्योग शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए लोन दे रही है। बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में गुरुवार को आयोजित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कार्यक्रम में योगी गोरखपुर बस्ती मंडल के 2500 लाभार्थियों को 100 करोड़ का ऋण ओडीओपी के अंतर्गत दोनों मंडलों के 2100 प्रशिक्षुओं को टूल किट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वादे तो बहुत किए जाते हैं, परंतु वादे कौन निभाता है, यह सबसे अहम है। हमने कह दिया ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना सब कुछ कर देंगे, लेकिन पटल पर होना भी चाहिए। तो क्या आपको ऐसा कुछ पटल पर दिखाई दे रहा है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं? इसके संबंध में कमेंट बॉक्स में बताएं। एक बड़ी अपडेट और देना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी है, अनुदेशकों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की न्यूनतम वेतन में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशक के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। पहले अभी मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की कोई चर्चा नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। तो आज के समाचार पत्र में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम अन्य राज्यों की तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में मानदेय सबसे कम है। चंडीगढ़ में 34,000 रुपये प्रतिमाह है, राजस्थान में 51,000
₹600 प्रति माह है। झारखंड में ज़्यादातर को समायोजित कर दिया गया है। बचे हुए को 20 से 28 हज़ार रुपये भी मानदेय दिया जा रहा है। उत्तराखंड टेट पास सहायक अध्यापक जो बनाए गए हैं उन्हें 20,000 रुपया दिया जा रहा है और विधानसभा में नियमित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। फिलहाल 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके 26,000 को मानदेय दिया जा रहा है। तो यह भी बड़ी अपडेट है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा, यूपी आरओ की परीक्षा के संबंध में अभी तक कोई जानकारी किसी को नहीं, परीक्षा कब होगी। लेकिन जो जानकारी है कि जून माह तक ये परीक्षा कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है। अभी कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कमेटी की रिपोर्ट इसी महीने आएगी और पूरी उम्मीद है कि इसी महीने परीक्षा तिथि की घोषणा होगी। मार्च के दूसरे पखवाड़े तक परीक्षा तिथि की घोषणा करने की तैयारी चल रही है। तो यूपी आरओ के अभ्यर्थी हम मान कर चलें कि जून माह तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। यहाँ तक सबसे बड़ी खबर है। जून माह में आपको बता रहा हूँ, जून बताया गया है। अब 10-15 दिन इधर उधर जो डेट आरक्षित होगा उसी पर कराएंगे, पर ये जून माह तक बोला गया है। चलिए, एक बड़ी अपडेट, यूपी पीसीएस परीक्षा में विवाद तो बढ़ता ही जा रहा है। आपको मालूम होगा कि अभ्यर्थी कट ऑफ जारी करने की बात कर रहे हैं। 12 प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी है। आयोग के द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो क्या आयोग इस पर एक्शन लेगा? तो मैं आपको बता दूं, आयोग इस पर कुछ करने को तैयार नहीं है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, आयोग इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस 2025 में जो पदों की संख्या है वो बढ़ने वाली है और बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अच्छे खासे पद रह रहे हैं। 400 से लेकर 500 पद हो जाएंगे। एक अगली खबर, यूपी टेट 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर कब तक आएगा? तो उसके नोटिफिकेशन के संबंध में जो जानकारी मिली है कि जून जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक किसी भी हाल में इसकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो अब देखना होगा क्या होता है। बाकी यही करंट की जानकारी है यूपी टेट को लेकर। यूपी ट्रिपल बीडीओ नई भर्ती में पद बढ़ेंगे, बहुत अच्छी खबर है। पेट 2025 से आने वाली एक भर्ती है बीडीओ भर्ती, जिसको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं। इसमें कम से कम 300 से 400 पद की इजाफा होने की संभावना है और जानकारी है कि जो पदों की संख्या होगी लगभग 2500 के करीब हो सकती है। तो बाकी कोई अपडेट आगे मिलता है इसके संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।